हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पैसिव वॉइस में कुछ आगे भी देखेंगे कि कुछ अलग चीजें हैं जो अब तक पढ़ते रहे हैं, वो जनरल था, अब थोड़ा सा अलग तरह का है, उसको भी देख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाक्य में नहीं होता है, कई बार वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखा होता है, कई बार वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखा होता है। तो ऐसे वाक्य को कैसे हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है हु हैज गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे हो कि राजेश, अगर हम लिखें कि राजेश हैज गिवन में, जैसे अगर कहा जाए जैसे यहां होना चाहिए, कैसे कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था। जैसे हम लिखते राजेश हैज गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन, राजेश ने तुम्हें यह सूचना दिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है हु। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, अगर यहाँ सब्जेक्ट न दे करके यहाँ दिया है हु, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम, सबसे पहले लिखेंगे बाय होम। तो यहां लिखा हमने बाय होम, बाय होम। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब देखिएगा हैज है, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अगर पैसिव वॉइस में अगर हैज हैव हैड है, अगर केवल हैज हैव या हैड, अगर पैसिव वॉइस में केवल हैज हैव हैड दिया है तो हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं बिन। देखे थे इधर, अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव है तो पैसिव वॉइस में हैज हैव उतारते हैं और बिन जोड़ देते हैं। अब अगर एक्टिव वॉइस में हैड है तो पैसिव वॉइस में हैड को उतारते हैं और बिन जोड़ देते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको हम पहले कर देते हैं, ये पहले हो जाएंगे, और बिन को जो है, देखिए मैंने अभी कहा कि अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड है, हैज हैव है तो हैज हैव को नीचे उतारेंगे, वो पैसिव वॉइस में उतारेंगे और फिर उसके बाद से बिन जोड़ देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हैड है तो हैड को भी एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में उतारते हैं और उसके साथ बिन जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड तो लिखते ही है, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद से हम बिन को जोड़ देते हैं, बिन को जोड़ देते हैं। अगर नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद से होता है, बिन को जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ देखिए हैज हैव हैड दिया तो हम इसको यहाँ पे उतारेंगे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट है। क्या, वर्ब के बाद आया है यू, हु हैज गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन, तुम्हें यह सूचना किसने दिया है, यह कौन दिया है। तो यहाँ पे देखिए गिवन के बाद से दो शब्द है, दो ऑब्जेक्ट है, यू तुम और यू दिस इंफॉर्मेशन, दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि जो पहले जो शब्द आए, देखिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया है, जो ऑब्जेक्ट पहले आया है आप उसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। ये इससे ये होगा कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट हो अगर आपके एक्टिव वॉइस में, तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया है यानी कि वर्ब की जो साथ है, जो वर्ब के तुरंत बाद आया उसी को आप सब्जेक्ट बनाइए। तो हमें यहाँ पे यू को बनाना है, हम इसको ना बनाए। आप भी कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको बनाइए, इसको ना बनाइए, बाद वाले को ना बनाइए, आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब ये हमारा हैज है तो हैज हैव के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यू के साथ हमें क्या लिखना है, यू के साथ हमें लिखना है हैव, हैज है तो हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, जैसा सब्जेक्ट होगा। तो यू के साथ हैव लगाते हैं, आई वी दे यू और वो वचन है तो हैव लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद से लिखेंगे आप क्या, सब्जेक्ट यू। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय होम, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। लेकिन देखिएगा अगर हैज हैव हैड अगर है तो पैसिव वॉइस में उनको उतारते तो हैं और वहां पे बिन भी जोड़ देते हैं। अगर यहाँ नॉट होता, अगर यहाँ नॉट होता
यहाँ पे नॉट अगर यहाँ पे होता तो ये भी यहाँ पे नॉट होता, लेकिन नॉट नहीं। आगे बढ़ेंगे, हम जोड़ेंगे क्या, बिन। तो देखिए, आप देखिए बाय होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। देखिए देखिए, अगर इंट्रोगेटिव में करते हैं, करते क्या है, अगर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है तो एक शब्द को, पहले वाले शब्द को, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है तो इंटरोगेटिव में करते क्या है, एक इसको जो है हटा के हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। अगर दो शब्द है तो हम इसको हटा करके पहले कर देते हैं। यानी कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है तो इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, पहले वाले को। अगर तीन शब्द है तो उसमें से भी पहले वाले को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पहले हो गया। अब बिन यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बिन। अब देखिए, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसका एक पार्ट यहाँ भी है और सब्जेक्ट। भाई दूसरा एक ही शब्द, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है तो इंटरोगेटिव में पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब का शब्द होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, बाकी वही रह जाता है। तो वो यही रह गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिवन हो जाएगा। और फिर उसके बाद से दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, किसको सब्जेक्ट नहीं बनाया आपने, इसको नहीं बनाया, तो यहां पे लिखेंगे दिस इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसको बनाने का एक और तरीका है, तरीका ये है कि हुम को हम बनाते हुम, अब तब यहां बाय नहीं लिखेंगे, बाय तब यहां पे नहीं लिखेंगे, तब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बाय, लास्ट में बाय लिखना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये थोड़ा आसान रहेगा, आप इसी से करेंगे। तो एक तरीका, एक इसका ये हो गया। अब इसको जरा देखें, यहां भी, ये भी आपका सेंटेंस थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको दो दो वर्ब दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है आई सा हिम, आई सा हिम, सा मैंने उसे देखा, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, तो प्ले भी वर्ब है और सा भी वर्ब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसके पहले कभी भी दो वर्ब आपके सामने नहीं आया, यहाँ पे दो दो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये कि इस वर्ब को छोड़ दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इन्हीं को आप चेंज कर दीजिए, इनको हम छोड़ देते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप इसको चेंज करिए, इनको छोड़ दीजिए, हम इस पर बाद में जो करना होगा करेंगे। तो हम इसको चेंज कर दें पहले, जो पैसिव वॉइस का रूल है उसी के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब को हमने छोड़ दिया, इस पर हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। तो पहले हम इसको जब करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हम इसको सब्जेक्ट बनाए तो इसको यहां पे लाए तो हो गया हमारा ही। आप देखिए कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है, आई सा हिम, सी मीन्स देखना फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। ये आपका है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म अगर है तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म अगर है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है, वाज वर्ब। तो यहां पे लिखेंगे वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे सीन। लिखा ही वॉज से, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ही, और इसके बाद से लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये जो वर्ब बचा इसके बारे में क्या करना। अच्छा देखिए एक बात और है, जो हम बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसको एकदम लास्ट में लिखते हैं, उसको बाद में लिखेंगे लास्ट में। अब इसकी व्यवस्था करते हैं, ये वाला जो वर्ब है इसके पहले आप इसमें कुछ करना नहीं, इस वर्ब के पहले आप केवल टू लगा दीजिए, टू प्ले क्रिकेट, इसको हमने उतार दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, मैंने केवल इस वर्ब के पहले टू लगा दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको मैंने बदल दिया पैसिव वॉइस में, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया, लिखा मैंने टू प्ले क्रिकेट। और जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाय मी, आप यहां लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। जरा इसको देखें, कई बार सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन की जगह बदलती नहीं, प्रीपोजिशन जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये ध्यान रहे। तो जरा यहां से देखिएगा, यहां पे आया है फॉर, तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे लिखा है ही बॉट अ बुक, मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, वैसे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का,
लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, एक चीज ये जान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका इस प्रीपोजिशन का है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? जो इसके साथ है प्रीपोजिशन। तो यहां पे क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैं बोला हूं अभी और भी कुछ चीजें हैं कि जहां पे दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस असुविधा से बचने के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट है तो पहले वाले को बनाइए। तो आप इसको बनाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाइए। तो ए बुक को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो यहां लिखेंगे अब बुक। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखिए कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिएगा बाट जो है, बाय मींस खरीदना, बाट उसका सेकंड फॉर्म भी है और उसका थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो वहां पे कब सेकंड होगा कब थर्ड होगा? अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, या हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ तो ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज वर्ब। अगर अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है या डिड है सहायक क्रिया, तो आपका वहां पे पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज वर्ब होगा। तो ए बुक के साथ लिखेंगे वॉज, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट। आगे बढ़ेंगे, अब उसके बाद से क्या, अगला अगला हमारा होगा। अब देखिए ये आगे आया है फॉर मी, भाई इसके बाद से हमको क्या लिखना है, वह ऑब्जेक्ट लिखना है जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो देखिए अब इसके बाद से बचा क्या, फॉर और मी, तो इसको जैसे का तैसे यहाँ पे उतार लेंगे। प्रीपोजिशन की जगह बदलेगी नहीं, जहां पे देखिए अगर ए बुक को न लिखते, अगर बुक को हटाते हैं तो फिर इसके बाद से किसको आना, इसको कहाँ आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। देखिए ए बुक के बाद था ये प्रीपोजिशन, तो जब इसको हटाए तो फिर इसकी जगह कहां बनती है, अगर इसको हटाने के बाद, ए बुक को हटाने के बाद इसकी जगह बॉट के बाद ही बनती है, इसलिए यहां पे लिखेंगे फॉर मी। अब उसके बाद से लिखेंगे बाय हिम। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं, यहां लिखा है सी लिसन्स टू मी। तो यहां कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो अगर आएंगे तो कैसे बनाएंगे। वैसे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है टू का, लेकिन फिर भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, इसी को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। वैसे इस तरह का सेंटेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे ही देगा तो हम क्या करेंगे, मी को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे क्या होगा, लिसन्स क्या है, लिसन फर्स्ट फॉर्म है, लिसन में सुनना, तो लिसन फर्स्ट फॉर्म है, तो बिना सहायक क्रिया के अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या डू डज अगर है सहायक क्रिया तो हम लिखते हैं सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में ई जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा एम, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा लिसन, ये यस हट जाएगा। तो मैंने लिखा आई एम लिसन। अब देखिएगा टू कहाँ आया है, टू है मेन वर्ब के बाद, तो यहां भी यहाँ मेन वर्ब के बाद ही रहेगा, तो यहां पे मैंने लिखा टू, और फिर क्या करेंगे, अब क्या बचा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दो दो प्रीपोजिशन यहाँ हो रहा है, लेकिन इससे ये इस सेंटेंस की डिमांड है, यहाँ पे करना ही पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अब बाय और सी को यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ एक ही साथ दो दो प्रीपोजिशन हो गया, भाई ये पहले से था इसके साथ, तो इसके साथ मैंने लिखा, अब बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी हमको लिखना है तो वो मैंने लिख दिया। तो आई एम लिसन्ड टू बाय हार्ट, मतलब मैंने यहाँ क्या समझाने का प्रयास किया कि अगर ये वर्ब के बाद जो टू है या वर्ब के बाद से जो प्रीपोजिशन है इसकी जगह बदलेगी नहीं, जिस जगह पे है उसी जगह पे है रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई एम लिसन, और लिसन के बाद से टू आया था उसको बिल्कुल साथ ही में रखे हैं, यानी इसकी जगह बदली नहीं है, बाय हार्ट। अब जरा एक चीज और देखते हैं, वेल आता है कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है वेल, तो वेल आएगा तो कहां लिखेंगे, इसको बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। ध्यान रहे कि वेल शब्द अगर आया है एक्टिव वॉइस में
तो पैसिव वॉइस में उसको लिखना है बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। तो जरा देखें इसको, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो अस को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आया है, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सहायक क्रिया डू डज अगर आए तो हमें लिखना है इज आर एम पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे हो जाएगा और, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉट, टॉट। अब उसके बाद से आगे बढ़े, वी आर टॉट। लेकिन एक चीज देखिएगा, अभी यहाँ पे एक चीज छूट गया, वेल, इसकी व्यवस्था करनी है। हमने कहा ना कि वेल शब्द को कहाँ लिखना है, बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे वेल, वी आर वेल टॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय हिम। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, इंपरेटिव का मतलब अगर कोई सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट डोंट से, डू नॉट या डोंट से, नेवर से, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो या डोंट से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो या लेट से शुरू हो, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उसका पैसिव वॉइस का रूल ये होगा, लेट। सबसे पहले लिखेंगे लेट। देखिए हमारा सेंटेंस शुरू हुआ डोंट से, सबसे पहले लिखेंगे लेट। उसके बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, आपको भी पता है कि देखिए वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसके पहले भी बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो आप पहले किसको लाइए, यानी सब्जेक्ट जो इसको बना रहे हैं, तो वहां पे किसको सब्जेक्ट बनाइए, आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को, यानी इसको बनाइए। लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। देखिए लेट के बाद जो शब्द हम लिखते हैं, लेट के बाद जो शब्द लिखते हैं वो देखने में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं लेट के बाद, लेकिन वही सब्जेक्ट होता है। लेट के बाद जो शब्द हम लिखते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो लेट के बाद से लिखेंगे इसको, लेकिन ये बनेगा सब्जेक्ट। इसके पहले भी बताया है कि दो ऑब्जेक्ट है तो आप पहले जो ऑब्जेक्ट आया है उसी को सब्जेक्ट बनाइए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने इसको सब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन लेट के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कोई बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ, कोई परिवर्तन। इसके पहले क्या कर रहे थे, हिम को अगर इधर लाए तो ही बना दिए, हर को लाए तो सी बनाए, देम को लाए तो दे बनाए, अस को ही वी बनाए। देखिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हिम, यहाँ पे शब्द को हटाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जब भी लिखेंगे ये सब्जेक्ट है, लेकिन लिखेंगे इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब भी लेट के बाद कोई सब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, यानी ही है तो उसको हिम बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिम बना के लिखा, तो लेट हिम। उसके बाद से देखिए यहाँ डोंट आया है, अगर डोंट या डू नॉट आया है तो इसके बाद से लिखेंगे नॉट। अगर डोंट या डू नॉट आया है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इस सब्जेक्ट के बाद से। या फिर अगर नेवर आया है तो नेवर लिखेंगे, अगर ऑलवेज आया है तो ऑलवेज लिखेंगे। अब उसके बाद से आपको क्या लिखना है, बी। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, प्लस बी। तो यहां पे लिखेंगे बी। ये पहले नॉट लिखा, उसके बाद से बी। अगर डू नॉट या डोंट है तो नॉट लिखे, अगर नेवर होता तो नेवर लिखते, ऑलवेज होता तो ऑलवेज लिखते। उसके बाद से मैंने लिखा बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा गिव है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन।
उसके बाद से ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, किसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, मनी को, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मनी। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे बाय, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, अगर लेट के बाद जो शब्द आया है वो कौन सा, एक्टिव वॉइस में, देखिए एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में लेट के बाद वाला जो शब्द है, एक्टिव वॉइस में लेट के बाद वाला शब्द, तो यहां तो लेट है ही नहीं, यहां लेट है ही नहीं, यानी कि जो बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में, देखिए ऐसे सेंटेंस में यू को सब्जेक्ट हम मानते हैं लेकिन लिखते नहीं, छिपा देते हैं, तो हम चाहे तो बाय यू लिख सकते हैं लेकिन जनरली उसको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के आपके पास यू छिपा है लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, बाय यू लिख सकते हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे, जनरली नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन छिपा हुआ है, अब हम यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, लेट, अगर एक्टिव वॉइस लेट से शुरू हुआ हो, अगर एक्टिव वॉइस लेट से शुरू हुआ हो तो लेट के बाद वाले शब्द को यहाँ पे लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ लेट है नहीं, लेट के बाद भी कोई शब्द नहीं, भाई लेट है ही नहीं, तो लेट के बाद वाले शब्द को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमको मिला नहीं है, छिपा हुआ है लेकिन हमको मिला नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ देखिए लेट से शुरू हुआ, यहाँ भी मैंने बताया कि लेट वाले वाक्य को भी ऐसे ही बनाए, तो लेट से शुरू हुआ तो लेट को लिखा, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब के बाद वाला, वर्ब के बाद क्या है, हिम और मनी, दोनों में उसको ये, लेकिन चलिए हमने कहा ना कि पहले वाले को बनाइए, तो इसको लिखेंगे लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा, लिखा मैंने हिम। अब यहाँ आया है नॉट, तो डू नॉट या डोंट है तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद से बी, अगर नेवर होता तो नेवर, ऑलवेज होता तो ऑलवेज, बी लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है गिव, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वही जिसको हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया, किसको नहीं बनाया, मनी को नहीं बनाया, इसको यहां लिखेंगे मनी। मनी, उसके बाद से ये तो हमने लिख लिया, अब लिखेंगे बाय, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जरा देखिएगा क्या लिखे, एक्टिव वॉइस में लेट के बाद वाला शब्द, एक्टिव वॉइस में लेट के बाद वाला शब्द क्या है, हिम, तो हिम को इधर लाएंगे। अब देखिए यहाँ एक गलती ये हो गई कि यहाँ पे देखिए दोनों एक ही हो जा रहा है, तो हम इसको बदल दे रहे हैं, यहाँ पे हर कर दे रहे हैं, तो अगर इसको हर करेंगे तो ये भी बदल जाएगा। अब दोनों एक ही जगह, दोनों जगह एक ही हो गया है, हम इसको हर कर दे रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे, दोनों में एक ही हो गया था, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो हर को यहाँ पे किया गया और हिम को इधर करते हैं, हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही गलत हो गया था, तो जो यहाँ पे हिम था उसको मैंने हर बनाया है, तो वही हर तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आ गया और हिम को यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे, अब यहाँ देखिए बाय, बाय लिखा मैंने, और ऑब्जेक्ट लेट के, एक्टिव वॉइस में लेट के बाद वाला शब्द, तो एक्टिव वॉइस में लेट के बाद क्या आया था, हिम, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे यही चीज नहीं दिया गया था, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आया है। देखिए लेट के बाद वाला जो शब्द होता है ना, वो सब्जेक्ट ही होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है, बस उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लिखा गया। लेकिन ये लेट के बाद वाला शब्द पहले से ही, अब देखिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना है क्योंकि पहले से ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए फिर से इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बाय हिम लिखा गया। अब इसको देखें, अगर प्लीज या काइंडली से कोई शब्द शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, अगर आपका सेंटेंस शुरू हुआ प्लीज या काइंडली से, अगर प्लीज या काइंडली से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद से क्या लिखेंगे, अब अगर सेंटेंस में आया है डोंट या डू नॉट, तो आप यहां लिखेंगे नॉट टू। अगर आपके सेंटेंस में है डू नॉट या डोंट, तो आप लिखेंगे नॉट टू। और अगर आपके सेंटेंस में है नेवर, अगर आपके सेंटेंस में है
अगर यहाँ पे है नेवर तो आप लिखेंगे नेवर टू, और अगर यहाँ पे है ऑलवेज तो आप लिखेंगे ऑलवेज टू। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ लिखा है डोंट या डू नॉट तो यहाँ पे लिखेंगे आप नॉट टू, और अगर यहाँ पे लिखा है नेवर, नेवर लिखा है तो आप लिखेंगे यहाँ पे नेवर टू। अगर यहाँ पे लिखा है ऑलवेज तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऑलवेज टू। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, अगर ये भी ना हो, नेवर भी ना हो, ऑलवेज भी ना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे टू। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे डू नॉट या डोंट दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट टू। अगर यहाँ नेवर दिया है तो यहाँ लिखेंगे नेवर टू। अगर यहाँ पे लिखा है ऑलवेज तो यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज टू। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, अगर यहाँ पे डोंट भी नहीं है, डू नॉट भी नहीं है, नेवर भी नहीं है, ऑलवेज भी नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू। मैं फिर से कर रहा हूं, अगर यहाँ पे डोंट नहीं है, डू नॉट नहीं है, नेवर नहीं है, ऑलवेज नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ टू लिखेंगे, केवल टू। लेकिन यहाँ पे डोंट है, यहाँ पे लिखेंगे नॉट टू, और उसके बाद से बाकी को हम उतार देंगे। ये सब हटेगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और इसको उतार लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे टू मेक अ नॉइज।